अलादीन और उसके 40 चोर। आज बहुत ही बड़ा दिन था और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। जफर नाम का आदमी, जिसने आगरा बहा में तबाही मचा रखी थी, उसकी मौत को अभी काफी समय हो गया था और आज इस राज्य के सारे लोग एक बहुत ही खुशी की महफिल में शामिल होने जा रहे थे। अलादीन और राजकुमारी जैस्मिन की लंबे समय से रुकी हुई शानदार शादी आखिरकार आ गई है। हर कोई इस बड़े उत्सव के लिए तैयार हो रहा है। तभी जैस्मिन के पिता को पता चला कि अलादीन पूरे महल में कहीं भी नहीं था। राजा ने उसको ढूंढने के लिए सिपाही भेजे। अलादीन अपनी पुरानी झोपड़ी में था, जहाँ उसे खंजर यानी चाकू मिलता है, जो उसके पास उसके पिता की एकमात्र निशानी है, और ऐसा ही चाकू उसके पिता के पास भी था। अलादीन बहुत छोटा था जब उसके पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। अलादीन जीनी को बताता है कि वो इस बात से बहुत परेशान है कि भविष्य में वो किस तरह का पिता बनेगा, क्योंकि उसके पिता उसकी देखभाल करने के लिए कभी आसपास नहीं थे। लेकिन जीनी उसे संभालता है और अलादीन को शादी के लिए महल वापस लेकर जाता है। जिनी एक जादुई इंसान था। वो अलादीन को एक गुफा में मिला था जहाँ उनकी दोस्ती हुई थी। इसी बीच मेहमानों और सिपाहियों से बचकर 40 चोर और चोरों के राजा शादी में खजाना लूटने के लिए आगरा बहा शहर में घुस गए हैं, ताकि वो शादी से सारी कीमती चीजें और तिजोरी को चुरा कर ले जाएं। शादी खूबसूरती से शुरू होती है और जैसे ही अलादीन और जैस्मिन एक दूसरे को अपने वादे कहने वाले होते हैं, 40 चोरों द्वारा शादी को रोक दिया जाता है और फिर बंदूक दिखाते हुए वो चोर अपनी चोरियां शुरू कर देते हैं। जैस्मिन और जिनी चोरों से लड़ते हैं। अलादीन का सामना चोरों के राजा से होता है, जो अलादीन और जैस्मिन की शादी में आए गए सारे सुंदर और कीमती गिफ्ट्स और सोना चुराने में बिजी थे। अलादीन, जैस्मिन और उनके बाकी साथियों ने सफलतापूर्वक चोरी को रोक दिया और चोरों को भगा दिया। हालांकि शादी को अब रोक दिया गया था, क्योंकि चोरों के हमले के कारण शादी के मंडप को फिर से बनाने की जरूरत है। अलादीन और उसके दोस्त सोच रहे थे कि आखिर इतने सारे चोर कौन थे और कहां से आए थे। उन्होंने इन चोरों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अचानक से ऐसे शादी में लूटना अलादीन के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि उन चोरों से राज्य के लोगों को भी खतरा था। अलादीन ने अपने देवज्ञों को इस्तेमाल करने का सोचा, जो उसे अपने घर के बड़ों से आशीर्वाद के रूप में मिला था। देवज्ञ एक ऐसी चीज है जो पास्ट या फ्यूचर में देख सकता था, लेकिन हर किसी के जीवन से जुड़ा वो एक ही उत्तर दे सकता था। अलादीन ने जब देवज्ञ से पूछा कि ये 40 चोर कहाँ से आए थे और इनका राजा कौन है, तो अलादीन को उस देवज्ञ से एक बहुत ही चौंकाने वाला समाचार मिलता है कि उसके पिता जीवित हैं और उसे उनका पता 40 चोरों का पीछा करने पर मिल जाएगा। वो ये बात जैस्मिन और बाकी घर वालों को बताता है और सभी उसे 40 चोरों के पीछे जाने की सलाह देते हैं। अलादीन 3 दिन के सफर के बाद एक गुफा के सामने पहुंचा, जहां उसने 40 चोरों में से चोरों के राजा को गुफा में जाते हुए देखा। वो उनके पीछे पीछे गुफा में घुस गया। जब वो वहां अंदर पहुंचा तो वो ये जानकर चौंक गया कि कासिम नाम का चोरों का राजा उसका पिता ही है, जिससे अलादीन अपने शादी के दौरान लड़ा था, क्योंकि उनके हाथों पर वही निशान थे जो अलादीन के हाथ पे थे और उनके पास वही चाकू था जो अलादीन के पास था, जिससे उन्होंने अपने गले में लॉकेट की तरह पहन रखा था। अलादीन ने चोरों के राजा कासिम के सबसे खास आदमी सालुक को युद्ध में हराया और फिर उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि इस लालच को छोड़कर महल में उसके साथ रहें और एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी बिताएं। बेटे से इतने साल बाद मिलने की खुशी में कासिम अलादीन की बात मान लेता है और उसके साथ वक्त गुजारने महल चला जाता है। अलादीन अपने पिता के साथ समय बिताकर बहुत खुश था, लेकिन कासिम अपने हरकतों पर काबू ना कर पाया और कुछ दिन के बाद उसने महल में से कीमती सोने और चांदी के जेवर चुराए और वहाँ से भाग गया। कासिम की इन हरकतों से अलादीन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पिता के पीछे जाने का सोचा। इधर जब कासिम अपने 40 चोरों के पास लौटा तो उसे पता लगा कि सालुक जिंदा है और अब वो इस ग्रुप का राजा बन गया था। कासिम को देखते ही उसने बाकी सारे चोरों को आदेश दिया कि कासिम को मार दिया जाए, क्योंकि उसने महल को चुना था। तो इसलिए कासिम को 40 चोरों के यहाँ फिर से कैदी बना लिया जाता है। तभी कासिम का एक वफादार तोता वहाँ से भाग निकलता है
और अलादीन और जास्मिन को अपने कैद पिता के पास ले जाता है। अलादीन इस बार सोचता है कि वो अपने पिता की जान बचाकर वापस लौट आएगा। जब वो सालोक की गुफा में पहुंचता है तो अपने पिता को कैदी बने देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कासिम ने अपने बेटे से इस बार मन से माफी मांगी और कहा कि ये सब सोना चांदी वो गरीबों में बांट देगा, बस उसे अपने बेटे की माफी चाहिए। ये सुनकर अलादीन अपने पिता को गले लगा लेता है और सालोक से युद्ध करता है। अलादीन सालोक को युद्ध में हरा देता है और उसे कैदी बनाकर महल ले जाता है। अपना वादा निभाते हुए अलादीन के पिता सारा धन राज्य के गरीबों में बांट देते हैं और अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अलादीन और जास्मिन आखिरकार शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इसी तरह ये कहानी खुशी खुशी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।